नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव के बाद संसद का पहला सत्र संपन्न हो चुका है। आपको बता दें कि 24 जून को शुरू हुए संसद के इस सत्र के शुरुआती 2 दिन लोकसभा के नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। तीसरे दिन लोकसभा स्पीकर का चुनाव हुआ। चौथे दिन राष्ट्रपति ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर शुक्रवार को लोकसभा में अनुराग ठाकुर और राज्यसभा में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत की। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार देखने को मिली। बता दें कि संसद सत्र के दौरान विपक्ष के सदस्य नीट पेपर लीक को लेकर सरकार पर हमलावर रहे। विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत से पहले नीट पेपर लीक को लेकर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष के हंगामे के कारण 28 जून को लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी और अनुराग ठाकुर के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी। राज्यसभा में भी विपक्ष ने हंगामा किया, सदन से वॉकआउट कर दिया, लेकिन उच्च सदन की कार्यवाही जारी रही थी। 1 जुलाई सोमवार को जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई तब भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक को लेकर चर्चा की मांग की थी। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसदीय परंपरा का जिक्र करते हुए कहा था कि धन्यवाद प्रस्ताव से पहले किसी अन्य विषय पर चर्चा नहीं होती, ये परंपरा रही है। पहले धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो जाए, उसके बाद आप जिस विषय पर चाहें हम चर्चा के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने राजनाथ के सुझाव पर सहमति जताते हुए कहा था कि एक दिन नीट पेपर लीक पर चर्चा होनी चाहिए। ये युवाओं से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपको बता दें कि संसद सत्र की शुरुआत से लेकर संपन्न होने तक 3 मुद्दे छाए रहे: संविधान, आरक्षण और नीट पेपर लीक। लोकसभा में नव निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण से लेकर पक्ष और विपक्ष के नेताओं के संबोधन तक संविधान का जो मुद्दा है वो छाया रहा। एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों ही गठबंधनों के सांसद अपने अपने संबोधन में एक दूसरे को आरक्षण विरोधी बताते नजर आए। एनडीए के सांसदों और खुद पीएम मोदी ने भी आरक्षण लागू किए जाने के समय तब विपक्ष में रही। कांग्रेस के नेता राजीव गांधी की लंबी स्पीच याद दिलाई और कहा कि कांग्रेस दलित पिछड़ों की विरोधी रही है। नीट पेपर लीक का जो शोर भी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत से सदन की कार्यवाही के संपन्न होने तक सुनाई दिया। आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सत्र की शुरुआत से समापन तक सत्ता पक्ष के हमलों के केंद्र में रहे। राहुल गांधी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान 90 मिनट के अपने संबोधन में भगवान शिव और उनकी अभय मुद्रा का जिक्र करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में किसान, जवान, अग्निवीर जैसे तमाम मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर अग्निवीर योजना समाप्त करने की भी कही। राहुल ने अपने संबोधन के दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो हिंदू हिंदू करते हैं वो हिंसा हिंसा करते हैं। राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी संसद से सड़क तक आक्रामक मोड में नजर आई। संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी के संबोधन में भी राहुल और कांग्रेस हमले के केंद्र में रहे। राज्यसभा में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोला। उनके भाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने विरोध करते हुए नारे लगाए और सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्षी सांसदों का कहना है कि विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें इसकी अनुमति दी जानी चाहिए थी। वहीं पीएम मोदी ने विपक्षी सांसदों के वॉकआउट पर कहा कि उनकी सत्य सुनने की हिम्मत ही नहीं है, जिसको लेकर के कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम इसलिए वॉकआउट कर गए क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने सदन को कुछ गलत बातें बताई, झूठ बोला और सच्चाई से परे बात कहना उनकी आदत है। मैंने उनसे बस इतना पूछा कि जब वे संविधान के बारे में बोल रहे थे तो आपने संविधान नहीं बनाया, आप लोग इसके खिलाफ थे। मैं बस ये स्पष्ट कर रहा था कि संविधान के पक्ष में और विरोध में कौन लोग हैं। वहीं खड़गे ने कहा कि आरएसएस ने संविधान का विरोध किया है। उन्होंने बीआर अंबेडकर और नेहरू का पुतला जलाया। वो बार बार कहते थे कि हमने बीआर अंबेडकर का अपमान किया और उन्होंने लोकसभा में कहा और वे आज भी यही कह रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहेब ने संविधान सभा में क्या कहा है और आरएसएस ने ऑर्गेनाइजर में क्या लिखा है। हमने सदन में बोलने के लिए सभापति जगदीप धनखड़ और पीएम मोदी से गुजारिश की, लेकिन हमें मौका ही नहीं दिया गया। क्या आज मुझे बोलने के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल सकता है? वहीं विपक्ष के राज्यसभा से वॉकआउट पर एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक संवैधानिक पद पर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या सदन के अध्यक्ष, उनका सम्मान करना उनकी जिम्मेदारी है। और लेकिन आज जो है ये सब नजरअंदाज किया गया और इसीलिए पूरा विपक्ष उनके साथ है। यही वजह है कि हमने वॉकआउट किया। बता दें कि विपक्ष के वॉकआउट पर पीएम मोदी ने कहा कि जनता ने पराजित कर दिया है कि अब उनके पास चीखने के सिवा कुछ बचा ही नहीं है। देश देख रहा है कि झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती है। सत्य से मुकाबला करने के लिए हौसले नहीं है।
खुद के सवालों के जवाब सुनने की हिम्मत ही नहीं बची है। पीएम मोदी ने उच्च सदन को अपमानित करने का आरोप लगाया है। वहीं सभापति धनखड़ ने भी विपक्ष पर सदन की अपमान करने और संविधान को पीठ दिखाने का आरोप लगाया। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का पीएम मोदी ने बुधवार को जवाब दिया। इस दौरान विपक्षी दलों ने सदन का वॉकआउट किया। इसके बाद एनसीपी एससीपी के प्रमुख और राज्यसभा सांसद शरद पवार ने कहा कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे संवैधानिक पद पर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या सदन के अध्यक्ष, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सम्मान करें। लेकिन ये सब नजरअंदाज किया गया और इसीलिए पूरा विपक्ष उनके साथ है और इसीलिए हमने वॉकआउट किया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने जब चर्चा का जवाब दे रहे थे तो पहले विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति जगदीप धनखड़ से कुछ कहने की अनुमति मांगी। आसन की ओर यह अनुमति नहीं दी गई। जाने पर विपक्षी सदस्य जो है वो नाराज लगे और नारेबाजी करने लगे। उनकी नारेबाजी के बीच में भी जब प्रधानमंत्री ने अपना भाषण जारी रखा तब खड़गे सहित कांग्रेस और विपक्ष के अन्य सदस्यों ने सदन से बहिष्कार कर दिया। इनका अधिकार है, इनकी इज्जत रखना, प्रधानमंत्री हो या सदन के प्रमुख हो, इनकी जिम्मेदारी थी। मगर आज ये सब नजरअंदाज किया और इसीलिए पूरा पोजीशन इनके साथ है और इसीलिए हम बाहर आए। आपको बता दें कि विपक्ष के बहिष्कार के फैसले पर पीएम मोदी ने कहा कि देश देख रहा है कि झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत बची ही नहीं है, जिनके हौसले ही नहीं है और उन्होंने जो कुछ सवाल उठाए उसके जवाब सुनने की हिम्मत ही नहीं रखते हैं। विपक्ष उच्च सदन को अपमानित कर रहा है, जिसमें पलटवार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने इसीलिए वॉकआउट किया क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सदन को कुछ गलत बातें बताई, झूठ बोला और सच्चाई से परे बातें कहना उनकी तो आदत ही है। बता दें कि बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। इस दौरान विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। लेकिन सबका ध्यान उस वक्त बदल गया जब विपक्षी पार्टियों के साथ साथ नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजू जनता दल भी सदन से वॉकआउट कर गए। बीजेडी और बीजेपी की दोस्ती काफी गहरी रही है। बीजेपी के समर्थन से ही मोदी 2.0 के दौरान कई विवादास्पद विधेयकों को राज्यसभा से पारित कराने में मदद मिली थी। लेकिन सब बातें से हैरान हो गए जब बीजेडी के 9 सांसद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी के जवाब के दौरान विपक्ष के वॉकआउट में शामिल हो गए। बता दें आज उच्च सदन में वॉकआउट प्रधानमंत्री द्वारा पूर्व यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी पर कटाक्ष करने के लिए बाद हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग ऑटो पायलट और रिमोट पायलट पर सरकार चलाने के आदी हैं। वे काम करने में विश्वास ही नहीं रखते हैं, वे बस इंतजार करना जानते हैं। इस सबके बाद विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया और वॉकआउट कर गए। बता दें लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने मोदी और बीजेपी को परेशान करके रखा था। वहीं विपक्ष के किसी भी सवाल का मोदी के पास जवाब नहीं था। मोदी झूठ बोलने में माहिर खिलाड़ी हैं। इसके चलते सदन में जमकर हंगामा हुआ। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।